गुरवे गौरचन्द्राय राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीमुपास्यो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जनवै। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयिताया कृपावधये कृष्णा संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रेमाढ्यो श्रीरूपानुगो भक्तिद श्री गौरो करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगो विरुद्धोपसिद्धन्तो धन्तो हारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार संबोधि पदम्बुजयते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमरायते। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर। परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और परंपरा से जोड़ा हुआ सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज चतुर्दशी, गौर चतुर्दशी, बलराम पूर्णिमा का एक दिन पहले ये दिन, ये तिथि में
हमारा ये भौतिक शरीर ये भौतिक जगत में आया, जैसे भी हो भगवान उनका सेवा में थोड़ा सा मौका तो दिया, लेकिन मौका का सही रूप से पालन तो हम कर नहीं सके, अभी भी कर नहीं सके। जैसे भी है कोशिश तो कर रहा। तो हम सबको आज का दिन में गुरु तत्व का बारे में सोचना चाहिए। गुरु है कौन? चैतन्य चरितामृत में ऐसा ही बोला, हमको ऐसा ही शिक्षा दिया, गुरु कृष्ण रूप हन शास्त्रीय प्रमाणे। कृष्ण गुरु रूप लेकर के इस जगत में आया, शास्त्र यही बोल रहा हूं। और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तों ने। वही गुरु मतलब कृष्ण कृपा मूर्ति गुरु रूप लेकर के इस जगत में आया सबको कृपा करने के लिए। क्यों? कृष्ण तो खुद कर सकता, डायरेक्ट कर सकता, ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बारे में हमारा गुरु परंपरा का द्वारा जो शिक्षा हमको मिला वही बोल रहा हूं। हमारा सबके पास जो अनर्थ भरा हुआ अनर्थ है, जब तो अनर्थ है डायरेक्ट भगवान का कृपा हमारे पास तो आएगा नहीं। लेकिन भगवान तो सबको कृपा करने के लिए तैयार है, कृपा देने के लिए पूरा रूप से उत्साह भर के तैयार है, लेकिन दे नहीं पाया। अनर्थ जब तक है, लेकिन देना चाहिए, देने के लिए तैयार है, कैसे देगा? तो इसलिए भगवान का कृपा मूर्ति न दूध को उबालते उबालते खीर बना लो, इस प्रकार भगवान का कृपा को उबालते उबालते जो मूर्ति होता वही गुरु रूप लेकर के हमारा पास आ जाते। किस लिए? सबको एक ही बात बताने के लिए, जे कृपालो। किसका कृपा? भगवान का कृपा। तो भगवान का कृपा देने के लिए भगवान ही गुरु रूप लेकर के, भगवान मतलब भगवान का कृपा मूर्ति गुरु रूप लेकर के हमारे पास आया, हम सबके पास आया। इसीलिए देखो गुरुवाष्टकम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या बोला? साक्षाद हरितेना समस्त शस्त्रै रक्तस्तथा भव्यते वसद्भि किंतु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्वम् वंदे गुरश्री चरणारविंदम। सारी शास्त्र ऐसा ही बोला। हरि और गुरु अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही है। बाद में जाकर क्या बोल रहा? किंतु प्रभुर्जो प्रिय एव तस्य। वो गुरु जितना प्यारा, जितना प्रिय होता भगवान का, उतना ही उनके पास भगवत्ता होता, पूरा रूप से भगवान नहीं। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए शुद्ध भक्तों गुरु का सहारा लेना चाहिए, वैष्णव का सहारा लेना चाहिए, तब भगवान के साथ भगवान के पास हम लोग पहुंच सकेगा। ये चीज दिल में लाना चाहिए। देखो एक दृष्टांत हम दे रहा हूं। ध्रुव महाराज भगवान के पास शिकायत माने
अपना जो माता सुरुचि का बारी में शिकायत करने के लिए और पिताजी का गोद में बैठने के लिए, पिताजी का सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपना माता सुनीति का और सुरुचि बोला, तुम पिताजी का गोद में बैठने के लिए इच्छा है तो तुम ये शरीर छोड़ के हमारा कोख में आ जाओ, तब तुम्हारा वो मौका मिलेगा। तो इसलिए बोला तुम एक काम करो, पद्म पलाश लोचन हरि का तपस्या करके ये शरीर छोड़ दो और हमारा कोख में आ जाओ, तब तुम्हारा पिताजी उत्तान पद का गोद में तुम बैठ सकता, सिंहासन तुम्हारा मिल सकता। तो पद्म पलाश लोचन हरि कहां पे मिलेगा? अपना मम्मी सुनीति को पूछा। सुनीति बोला कि जंगल में तपस्या, उनका प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहिए, तपस्या के लिए जंगल ही अच्छा है। चला गया जंगल में। ये जो छोटे बच्चे, 5 साल का बच्चे इस प्रकार प्रतिज्ञा लेकर के जंगल में जा करके सारी बाधा को टाल के भगवान का प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकाश किया, ये देख के भगवान का दिल गदगद हो गया, लेकिन आ नहीं पाएगा, आ नहीं पा रहा भगवान। भगवान क्या किया? भगवान साथे सत नारद को बोला, तुम जाओ ध्रुव की कृपा करो। ध्रुव को नारद मुनि कृपा करने से बाद तो भगवान आ गया। जो भगवान का दर्शन लाभ हो चुका ध्रुव महाराज का, सारा भौतिक चिंता चला गया, भौतिक इच्छा चला गया, भगवान का दर्शन का आनंद ले रहा। लेकिन भगवान ध्रुव के द्वारा इस जगत को 36,000 साल चलाया। भगवान ऐसा ही। तो इसलिए देखो, गुरु भगवान का कृपा का मूर्ति होता, ये विचार सबको करना चाहिए। लेकिन हमारा वैष्णव संप्रदाय में गुरु को भी सोचता नहीं है, वो गुरु है। वैष्णव का कोनो सोचता नहीं है वैष्णव है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हम सबको ऐसा ही शिक्षा दिया। गुरु जब सोचेगा, जो गुरु है, गुरु शब्दों का पहला शब्द, पहला अक्षर का ऊकार जो है, ग से ऊ हटा दो, क्या हो रहेगा? गरु। गरु मतलब गाय, जानवर हो जाता। और पूर्वाचार्य क्या बोला? जब आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होले हमानी ना हबो आमी। हम वैष्णव हो गया, बड़ा हो गया, हम हमारा बड़ा कुर्सी चाहिए, माला चाहिए, ऐसा विचार जब होगा, सोचो कीजिए हमारा पूरा रूप से अमानी जो होना चाहिए, सबके जब मान देना चाहिए, ये विचार चला जाएगा। और सबके मान देने का विचार जब नहीं रहेगा दिल पर, वो तो वैष्णव हो नहीं सकता। प्रतिष्ठा लेकर के कहां जाओगे? प्रतिष्ठा लेकर के भगवान के पास जा नहीं सकता। भौतिक प्रतिष्ठा लेकर के नरक में जा सकता, भगवान के पास जा नहीं सकता। इसलिए बोला कि प्रतिष्ठा साशी हृदय दुषिबे
हुई वो निरयगामी। इसीलिए हमारा गुरुजी 1997 साल में 100 साल बरस उत्सव उद्यापन करने का समय मायापुर में देखा। भरा सभा में सबके पास गुरुजी बोल रहा, आप ऐसा मत सोचो आप लोग हमारे पास आया हमको पूजा करने के लिए। हम वैष्णव का, गुरु वर्गों का, कुकुर मैंने कुत्ता हूं। अमीर लोगों के पास कुत्ता तो है ही, घर में तो कुत्ता रखते। कुत्ता अमीर लोगों के पास में, कुर्सी का पास में बाजू में बैठ जाता, वो अमीर लोगों का शोभा देता। तो वो अमीर लोगों का पास कोई लोग आया, फूलों का तोड़ा लेकर आया, अमीर लोगों को देने के लिए, अमीर लोगों को सम्मानित करने के लिए। वही फूलों का तोड़ा से 2-1 फूल कुत्ता का शरीर में पड़ गया। वो कुत्ता कभी तो सोचता नहीं जे ये लोग आया हमको सम्मानित करने के लिए। असली चीज तो यही है, जो वो लोग आया, वो जो कुत्ता का जो मनीब है, मतलब जो मालिक है, उनको सम्मानित करने के लिए आया। तो आप सब लोग, गुरुजी बोल रहे हैं, आप सब लोग आज यहीं पे आया हमारा गुरु को पूजा करने के लिए। हमारा गुरु कौन? प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, परम गुरु को पूजा करने के लिए। कौन? नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस शुक्ल चूड़ामणि ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबा जी गोस्वामी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, उनको पूजा करने के लिए। देखो ना हमारा सिर पर है, सारी तस्वीर था वहीं पे, दिखा के बोल रहा है ये सबको पूजा करने के लिए आप लोग आया, हम वो सबका कुत्ता हूं। इस प्रकार भाव प्रकाश करके क्या शिक्षा दिया, क्या सबको शिक्षा दिया। वैष्णव धर्म का आभरण है क्या? ना, एक ही है, दीनता, सबको सम्मान देता। ये चीज दिल में प्रकाशित स्वाभाविक रूप से होगा जो हरिनाम करो। हरिनाम शुद्ध रूप से होगा। हरिनाम शुद्ध रूप से तब होगा जब गुरु वैष्णव कृपा सही रूप से मिलेगा। गुरु वैष्णव कृपा तब मिलेगा जब उनका चरण में पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता। तो इसलिए गुरु वैष्णव का चरण में शरणागत होने का ताकत के लिए भगवान का कृपा चाहिए और शुद्ध भक्तों का कृपा भी चाहिए। भगवान का कृपा होने से शुद्ध भक्त का संग मिलता। कृष्ण कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपाए कृष्ण मिले। शुद्ध भक्तो गुरु होता, शुद्ध भक्तो वैष्णव होता। तो शुद्ध भक्तों का कृपा, शुद्ध भक्तों का कृपा नहीं होने से कभी दिन भजन आगे बढ़ेगा नहीं और हमारा साधना आगे बढ़ेगा नहीं। अशुद्ध भक्तों का कृपा क्या है? क्या? हरिनाम में निष्ठा। हरिनाम में निष्ठा होने से ही हमारा दिल का जितना अनर्थ है वो चला जाएगा। अनर्थ जाने से ही हमारा पास मौका मिल जाएगा भगवान का चरण में पहुंचने के लिए,
जो हमारा असली घर है, भगवान का चरण हमारा असली घर है। ये चीज समझाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर हम सबको ऐसा ही शिक्षा दिया। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदे मुई सावधान मते। गुरुदेव का माने श्री गुरु मतलब क्या? श्री मतलब राधा रानी, गुरु मतलब कृष्ण। कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु। सब माने कृष्ण सबका गुरु। भारी, बहुत भारी। तो इसलिए बोला कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। सद्म मतलब घर है, भक्ति का घर। जहां पे भक्ति है वहां पे भगवान है, जहां भगवान है वहीं पे आनंद है। वही हमारा असली घर है। इसी घर में वापस जाने के लिए क्या करना चाहिए? वही भगवान कृष्ण राधा भाव और शरीर लेकर के इस जगत में चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आए थे। और क्या शिक्षा दिया? बोला हरि नाम कर, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरन्नथा। कली युग में और कोई गति ना आई, और कोई गति ना आई, और कोई गति ना आई हरि नाम का अलावा। भगवान का घर माने भगवान का चरण पद्म में पहुंचने के जाने के लिए, चरण प्राप्त करने के लिए और कोई गति ना हरि नाम का अलावा। तो आज का दिन में भगवान का पास, शुद्ध भक्तों के पास, आप सबके पास हमारे एक ही विनती है, हमको आशीर्वाद कीजिए। कृपा, भगवान का कृपा लेकर के, आपका सबका कृपा लेकर के हमारा शुद्ध नाम हो जाए। शुद्ध नाम करते करते गोलोक वृंदावन में पहुंचने का एक मौका मिल जाए इस जिंदगी में। जितना जल्दी हो जाए ये मिलना, हमारा ये प्राप्त करने का बहुत ही इच्छा है। आप लोग कृपा करके इच्छा को पूर्ति कीजिए। हरे कृष्ण।